हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन रूफ चैनल। आज के इस वीडियो में हम सामान्य हिंदी से संबंधित 25 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने जा रहे हैं। ये जो 25 प्रश्न हैं ये आपके नवोदय के जो पीजीटी टीजीटी एग्ज़ाम हैं, लेखपाल यूपी में लेखपाल और यूडीए एलडीए और सप्लाई इंस्पेक्टर आदि एग्जामों के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक संग्रह है। तो देर ना करते हुए आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन तत्सम शब्दों की जोड़ी नहीं है? तो तत्सम जो नहीं है वो आपको यहाँ पर ध्यान देना है। देखो यहाँ पर दधी दधी तो तत्सम शब्द ही है, क्योंकि दधी से दही बनता है, लेकिन भात यहाँ पर सही नहीं है। तो इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर बी है, जो सही शब्द की जोड़ी नहीं है तत्सम शब्दों की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? तो यहाँ पे हमें पता लगाना कि तद्भव शब्द कौन सा है। तो एक बार मैं ब्रीफ में आपको बता देता हूँ। देखो तत्सम क्या होता है। तत्सम ऐसे शब्द हैं जो संस्कृत भाषा के में प्रयोग होते हैं, हिंदी भाषा में वो एज इट इज़ ले लिए गए हैं। अब इन्हीं, क्योंकि हिंदी की जो जनक भाषा है वो संस्कृत है, संस्कृत से ही हिंदी उत्पन्न हुई है। तो संस्कृत से हिंदी उत्पन्न हुई है, इसलिए संस्कृत के शब्दों का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है हिंदी में। और तद्भव जो शब्द हैं वो इन्हीं शब्दों का जो रूप परिवर्तन हो गया है, या देशी क्षेत्रों में, लोकल एरियाज में, जो क्षेत्रों में ये भाषा में परिवर्तन हो गया है, तो उसी को तद्भव कहा जाता है। ठीक है, तो तद्भव क्या है? तत्सम का ही परिवर्तित रूप क्या है? तद्भव है। यानी तत्सम, जो शब्द तत्सम होगा वो बदल गया है, तो क्या बन गया? तद्भव हो गया। तो यहाँ पर हम देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है। अब इसको पहचानने का एक मैं सेंस आपको ये बता देता हूँ। देखो, पहचानने का एक सबसे सेंसिटिव तरीका ये होता है कि आप ये फील करो कि कौन सा शब्द संस्कृत से मिलता जुलता है, यानी संस्कृत भाषा का लग रहा है अगर आपको, तो वो तत्सम होगा। अगर आपको उसका परिवर्तित रूप लग रहा है तो वो तद्भव होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं, तद्भव शब्द देखना है हमें। तो तद्भव कौन सा है इसमें? ए ऑप्शन है, पंख। ये क्योंकि ये तत्सम इसका होता है पक्ष, पक्ष से क्या बना है? पंख बन गया है। ठीक है, बाकी सभी क्या हैं? तत्सम है। जैसे लज्जा, लज्जा जो है तद्भव बन जाता है, लाज हो जाता है। शिला, ये सब क्या हैं? ये सब तत्सम है बाकी तीनों। और इसमें तद्भव शब्द कौन सा है? पंख है। ये देखो फ्रेंड्स, सबसे इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ, और मेरा प्रयास रहेगा मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको इन 25 क्वेश्चनों में आपको 50 क्वेश्चनों का मैटर उपलब्ध करवा पाऊँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो तत्सम कौन सा नहीं है, यहाँ पे आप प्रयास कीजिए बताने का, फिर मैं बताता हूँ। तत्सम जो नहीं है वो है हल्दी, क्योंकि हल्दी जो बना है वो हरिद्रा से बना है। हरिद्रा, हरिद्रा क्या है? तत्सम है, उससे क्या बना है? हल्दी। तो हल्दी क्या हो गया? तद्भव हो गया। बाकी सभी क्या हैं? ये तत्सम शब्द ही हैं। स्कंद से कंधा बन जाता है तद्भव में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैवर्त। कैवर्त शब्द का तद्भव रूप पूछा है। कैवर्त क्या है? तत्सम है। तो कैवर्त का तद्भव रूप होता है केवट। क्या है इसका आंसर? करेक्ट आंसर है बी, केवट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैं इसमें प्रयास कर रहा हूँ कि कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो पाए, आपके रिवीजन हो जाएगा, एक तरह से आपका रिवीजन भी हो जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा स्पीड बना के ही चल रहा हूँ इसमें। ठीक है, एकल शब्द का तद्भव शब्द है। तो एकल का मतलब क्या होता है? अकेला, है ना। तो एकल हो गया तत्सम, तत्सम से परिवर्तित होकर क्या बन गया? अकेला।
ठीक है, पहले क्या बोलते होंगे कि एकल जा रहे हैं, आजकल क्या बोलता अकेला जा रहा है। ठीक है, तो सामान्य शब्द हो गया एक तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हुलास शब्द का तत्सम रूप है। तो हुलास जो है ना, हुलास से बना है डी यानी उल्लास से। किससे बना है ये? उल्लास शब्द से बना है हुलास। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ससुर। ससुर सामान्य रूप से हम क्या बोलते हैं? ससुर ही कहा जाता है ना। ससुर यानी जो बहू होगी वो अपने पति के पिता को क्या बोलेगी? ससुर बोलेगी। लेकिन इसका तत्सम हमें बताना है। पहले क्या बोला जाता होगा इसको? स्वसुर यानी ससुर। ठीक है, स्वसुर। स्वसुर मतलब समान स्वर वाला, यानी बाप और बेटे का एक ही स्वर होता है। ठीक है, ऐसे हम इसको ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तत्सम शब्द का चयन करना है। तत्सम शब्द का क्या करना है? चयन करना है। तो तत्सम में से कौन सा है? इसमें तत्सम है व्याघ्र। व्याघ्र से ही क्या बना है? ये बाघ बन गया, यानी बाघ क्या है? तत्सम। बब्बर से ये अनावश्यक दे रखे हैं ऑप्शन, इनका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो तत्सम कौन सा है? व्याघ्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। तत्सम हमें बताना है कौन सा तत्सम है। तो यहाँ पर जो तत्सम है वो आप बताइए क्या होगा। मेरे अकॉर्डिंग इसका जो करेक्ट आंसर है वो है तीर्थ। तीर्थ एक तत्सम शब्द है, क्योंकि तीर्थ का तद्भव हो जाता है तीरथ। आजकल हम सामान्यतः क्या बोलते हैं? तीरथ पे जा रहे हैं भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे निम्नलिखित में तत्सम शब्द बताना है। तो यहाँ पर जो तत्सम शब्द है वो है सी मुख। ठीक है, मुख। मुख से मुखौटा भी बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गेहूं शब्द का तत्सम है। तो गेहूं शब्द हम सामान्यतः गेहूं ही बोलते हैं आजकल सामान्य भाषा में। जो इसका मूल शब्द है वो आपका कौन सा है? गोधूम। यहाँ पर मात्राओं का बहुत ध्यान रखना होता है। सेंस यहाँ पे व्याकरण के मात्राओं का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, वरना आपका गलत भी हो जाएगा, क्योंकि बोलने में लगभग कई चीज़ें एक जैसी लगती हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा गोधूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? यानी इनमें आपको क्या देखना है कि तद्भव कौन सा है। ठीक है, तत्सम देखो अग्नि भी, अग्नि से क्या होगा? आग, तो ये तत्सम लग रहा है हमें। ठीक है, घट, घट से बनता है घड़ा। ठीक है, तो यहाँ पर जो मोती है, यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या है? मोती। मोती जो है एक तद्भव शब्द है, यानी तत्सम नहीं है। और तत्सम नहीं है तो इसका तद्भव तद्भव है ये, तो इसका तत्सम क्या होगा? तत्सम होता है इसका मौक्तिक बोलते। मौक्तिक। मौक्तिक से क्या बन गया? मोती बन गया। मौक्तिक से मोती बन गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अकार शब्द का तद्भव रूप। अकार मतलब कोई काम काज नहीं करता, तो अकाज पड़ा हुआ आदमी क्या हो जाता है? अकाज है। अकार का जो सही आंसर होगा वो है अकाज। अकारे का अकाज। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। टकसाल का तत्सम रूप है। देखो यहाँ पर हमें बिंदियों का, विराम का, इसका बहुत ध्यान रखना होता है। और ये वर्तनी शुद्धि का भी एक क्वेश्चन आता है जिसमें हमें जो शब्दों की वर्तनी है उनको करेक्ट बताना होता है। उसमें भी ये चीज़ें आपके काम आएंगी। तो टकसाल का तत्सम रूप होता है टंकशाला। क्या होगा? टंकशाला। टंकशाल नहीं होगा, टकसाला नहीं होगा, टकसाल नहीं होगा, टंकशाला। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है ए। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में कौन सा शब्द तद्भव है? यानी तद्भव जो शब्द है वो हमें यहाँ पर देखना है। ठीक है,
तो आप एक बार ट्राई कीजिए और इसको बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। चलिए मैं बताता हूँ। इनमें से जो तद्भव है वो साफ साफ आप देखेंगे तीन एक सामान्य बोला जाने वाला शब्द है, जबकि संस्कृत में तीन को क्या बोलेंगे, तृतीय बोलते हैं। तो तीन क्या हो गया, तीन आपका ये तद्भव शब्द हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे। डीठी, डीठी का तत्सम रूप है। डीठी मतलब नजर, डीठी का मतलब होता है नजर, दृष्टि। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा, दृष्टि इसका करेक्ट आंसर है। बस आपको थोड़ी भाषा पे ध्यान देना है ना, कि सही तरीके से लिखा हुआ शब्द कौन सा है। तो दृष्टि डी। मेरे ख्याल से जो आईएएस की तैयारी करने वाले बच्चे हैं वो कभी भी दृष्टि शब्द को तो गलत नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो इस शब्द में भी हमें वर्तनी का विशेष ध्यान रखना है। श्रृंगार शब्द का तत्सम है। यहाँ पे आपके दो क्वेश्चन एक बार में तैयार हो रहे हैं। तो श्रृंगार किस तरह लिखा जाता है ये ध्यान रखना है, वही इसका करेक्ट आंसर है। ये भी हम कह सकते हैं। तो श्रृंगार का जो करेक्ट आंसर है वो है सी, श्रृंगार इस तरह लिखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों के युग्म में कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है। यहाँ भी वर्तनी का खेल है सब। देखो जरा सी वर्तनी ध्यान रखेंगे तो आपका आंसर जो है करेक्ट हो जाएगा, वरना क्या हो जाएगा, खेला हो जाएगा। खेला हो जाएगा आजकल बड़ा फेमस है ना, तो खेला हो जाता है। यहाँ पर जरा सा आप वर्तनी का ध्यान नहीं रखोगे तो खेला हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये ध्यान देना है कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है। देखो ऊट्र लिखा हुआ है, जबकि इसका जो सही शब्द होता है वो ऊष्ट्र है। ऊष्ट से क्या बना है, ऊंट बन गया है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, बी, यानी ये है त्रुटिपूर्ण है, गलत है। बाकी तीनों सही है। धृत, घी, त्वरित, तुरंत, तिक्त से तीक्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अंगीठी, अंगीठी का तत्सम रूप है। ये बहुत बार रिपीटेड प्रश्न है, इसको आपको अच्छे से याद रखना, ये प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। अंगीठी का हो जाता है अग्निष्ठ का। ठीक है, यानी सी आंसर। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। पोखर, पोखर का तत्सम रूप है। आपने बहुत फेमस स्थान सुना होगा राजस्थान में, पुष्कर। ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर है पुष्कर में, ऐसा माना जाता है, मान्यता है ऐसी। ठीक है, तो पुष्कर यानी तालाब, और तालाब इसीलिए पोखर का जो तत्सम रूप है वो क्या है, पुष्कर है। यानी इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सुई, सुई का तत्सम रूप है सूची। सूची से क्या बना है, सुई बना है। तो घर में जो सुई यूज करते हैं वो किससे बना हुआ है, सूची शब्द से बना हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है तत्सम से तद्भव बने सही शब्द युग्मों को खोजिए। देखो अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में भी एक बताया था कि घट से क्या बन गया, घड़ा। यानी घट क्या है, तत्सम है, और उससे क्या बन गया है, घड़ा बन गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, घट, घड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। ईख, ईख तद्भव शब्द का तत्सम रूप कौन सा है। ईख क्या है, तद्भव है। तो ईख यानी गन्ना है ना, गन्ने को ही तो ईख बोलते हैं। तो ये किससे बना हुआ है, इक्षु से बना हुआ है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा ये। तद्भव से तत्सम बने शब्द युग्मों को चिन्हित कीजिए। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है तद्भव से तत्सम, लेकिन बेसिकली है क्या, तत्सम से तद्भव बनते हैं। तो इसमें यह होना चाहिए था कि तद्भव जो इस शब्द का तत्सम रूप क्या होना चाहिए शब्द युग्म मिलाने के लिए, लेकिन कोई नहीं, हम यहाँ पे ध्यान रखेंगे
हमने लास्ट क्वेश्चन में भी देखा था कि पत्र से क्या बन जाता है, पत्ता, यानी करेक्ट आंसर क्या होगा, सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा तत्सम है। अब यहाँ पर तत्सम देखना है, ठीक है। तो कुत्ता, कुत्ता आजकल नॉर्मली बोलते हैं, सारे जानवर जो कुत्ते घूमते हैं सड़क पे कुत्ता ही कहा जाता है। पिल्ला उसका बच्चा हो गया, कुकुर हो गया, लेकिन इसका करेक्ट जो वर्तनी मतलब कुकुर ही बोला जाता है एक तरह से, है ना। तो इसको करेक्ट आंसर होगा ए, कुकुर, ठीक है। तो ये हो गए आज के हमारे प्रश्न। और ये वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।